निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरभटाई के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे आज हमारा गुरु पूर्णिमा का जो महापर्व है उसके उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। आज सत्संग का पहला दिन है, इसलिए लोग कम आ पाए हैं। कल से लोगों को जागृति मिलेगी, जानेंगे तो और भी लोग सत्संग सुनने आएंगे। प्रेम भक्तों, अभी हमारे अभिचंद दास जी ने उद्दालक और नचिकेता की कथा को सुनाया था। इस कथा का रहस्य क्या है वो अभी इन्होंने बताया था। उद्दालक नचिकेता के पिता थे, वो रोजाना 100 गायों का दान सोने के सींगों को मड़ा करके दिया करते थे। और गाय वही खरीदने वाले थे और बेचने वाले थे वही गाय को खरीद लेते थे और फिर बेच देते थे। गाय बहुत कमजोर थी, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं थी। यही नचिकेता ने कहा था कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा दान दे रहे हैं जो दान जो है शुद्ध नहीं है। पिताजी हमें आपने किसको दिया? तो उन्होंने कहा, जब बार बार लड़के ने कहा तो उन्होंने कहा तुमको हमने यमराज को दिया। योग बन से जब वो यमराज में आप पहुंचे तो 3 दिन तक यमराज नहीं मिले, बाहर गए थे। 3 दिन से वो भूखे थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था। जब लौट के आए तो उनकी रानी मूर्ति ने ये बताया कि ये बालक जो है 3 दिन से यहाँ रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा आप 3 वरदान मांग सकते हैं। तो पहले वरदान में उन्होंने बताया कि यज्ञादि शुभ कर्म करने से क्या फल प्राप्त होता है। और तीसरा वरदान मांगा था कि आत्मा क्या है। इसके बारे में धर्मराज ने बड़ा प्रलोभन दिया कि मैं तुमको दिक्पाल बना दूं, सारे भूमंडल का अधिपति बना दूं, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में बताया। दरअसल में हमारे अभिचंद दास जी ने भी आपको समझाने की काफी कोशिश की। संसार में लोग जो है हर बात को आत्मा पर थोपते हैं। कोई आदमी कहीं से गुजरा, वही तरबूज का खेत था, खेत वाला झोपड़ी में बैठा हुआ था। बोल जयकारा बोल गणेश महाराज की जय। और उसे भूख लगी हुई थी, उसने एक तरबूज तोड़ लिया।
हेलो हेलो। आदमी ने तरबूज तोड़ लिया, तब तक खेत वाला जो है बाहर निकल के आया, उसने कहा कि ये तुमने चोरी क्यों की, मांग लेते। तो और भी लोग आ गए वहां देखने वाले, तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, रास्ता की है, बाकी आत्मा टिक गई। देखो कौन मन टिका, लेकिन धोखा किस्मत दिया आप। किसी का कोई लड़का खत्म हो गया नौजवान, तो वो बहुत दुखी हुआ, तो गांव वाले लोगों ने कहा कि बाकी आत्मा जो है बहुत दुखी है, लेकिन दुखी कौन है, मन है। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मा के लिए गीता में ये बताया गया है कि नहीं छिदंति शस्त्राणि न दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आकुल शोषित पावका। यानी आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, न कोई शस्त्र माने हथियार भी उसे काट सकता है। और गीता में और भी बताया गया है कि आत्मा जो है निर्विकार है, निर्लेप है। आत्मा न कभी आती है न कहीं जाती है। जीव जो है, जो कर्तापन का अभिमानी है कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, वही करता है, वही भोगता है। और अंत में कथा के अंत में ये बताया गया था कि आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क कितना है कि जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जल बिच कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल समानो अस अस कथ ज्ञान। कहते हैं कि पानी के अंदर अगर घड़ा डुबो दिया जाए, उसमें जल भर गया है, तो उस घड़े के ऊपर भी जल है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह जल है। घड़ा अंदर ही अगर फूट जाए तो बताइए पानी पर क्या फर्क पड़ेगा। पानी कहीं से आया था, कहीं चला गया। ऐसे ही वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है। शरीर के अंदर जितना परमात्मा है उसको ही आत्मा की संज्ञा दी है। तो इसे प्राप्त करने के लिए संत सदगुरु लोग आत्मा के 5 घटक बताते हैं। घटक आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो मैं बताऊंगा तो आप लोग जानेंगे। घटक कहते हैं जैसे कोई सिरप होता है या टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, तो उसमें लिखा होता है सिरप पर अजवाइन, शहद, हरा कशीस, छोटी इलायची, फला फला चीजें जो है सब पड़ी। तो घटक का मतलब जो है क्या क्या सामान है। ऐसे ही आत्मा के 5 घटक बताए जाते हैं: शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद। आत्मा के कौन कौन से 5 घटक हैं? शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद। सद्गुरुदेव भगवान जब साधक को दीक्षा देते हैं, आत्मज्ञान का बोध कराते हैं,
तो केवल दो घटकों के बारे में बताते हैं, शब्द और प्रकाश। प्रकाश का मतलब ध्यान बताते हैं, ध्यान करने को बताते हैं। तो ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, और प्रकाश में सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह और गुरुदेव भगवान, और भगवान में राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये इनका दर्शन होता है प्रकाश। दूसरा घटक है शब्द। शब्द कहते हैं, शब्द को ही नाम भी कहते हैं। तो नाम के बारे में बताते हैं, जो नाम तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। वैसे तो संसार में बहुत से गुरु हैं, गुरुओं का तमाम बड़ा सिलसिला है। कुछ गुरु बेचारे जेल में भी आ गए हैं किन्हीं कारणवश। कोई 5 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई 2 नाम देता है, कोई मंत्र देता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय। कोई नाम देते हैं ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम ह्रियम नाम श्रीयम नाम क्रियम नाम। इन्हीं तमाम नाम हैं। कोई से 5 नाम, किसी ने 7 नाम दे दिए। अब नाम जप रहे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये इस शरीर में जो इस पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है, यानी जीवात्मा है, जब इस शरीर से निकलेगा तो उसके पहले वो सभी दरवाजों को बंद कर देता है, आंख, नाक, मुख। और नीचे के दरवाजे जो 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं, जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7, 2 नीचे के बलबूत्र त्याग करने वाले, ये सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंद्रियां मूक हो जाती हैं। न हाथ चलते हैं, हाथ में जो माला घुमा रहे हो ना वो माला चलेगी। जिब्या से जो ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम कोई मंत्र या जाप कर रहे हैं, वो न वो चलेगा। फिर जो है वही नाम काम आएगा जो तुम्हारे श्वासों के अंदर रमण कर रहा है। वो शब्द। तो ये 2 घटकों का ज्ञान कराते हैं, शब्द का और प्रकाश का। इसका भी साधक धीरे धीरे अभ्यास करता है तो उसे उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा, इसी शब्द से कबीर साहब को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कबीर बीजक, दोहावली, शब्दावली, कबीर भजन माला, कबीर मंसूर, तरह तरह के ग्रंथ निकले। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, हनुमान चालीसा लिखा, बरवे रामायण, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, तमाम ग्रंथ लिखे। तो ये ग्रंथ जो है वो ज्ञान अंदर से उदय होता है, उसी से लोग पद्य में या गद्य में जो है उसका ज्ञान। और चौथा घटक है सत्य। सत्य माने पावर, रिद्धियां, सिद्धियां। और 5वां घटक है आनंद। तो आनंद प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया? मंगल भवन जो नाम है वो कैसा है? मंगल भवन अमंगल हानि, मंगल भवन मंगल हानि,
मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पांचवा घटक आनंद है वो नाम के स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी, जो नाम है वो मंगलों का, इन आनंद का घर है। और जो अशांति है, जो दुख है, कलेश है, उसको हरण करने वाला है। द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, और वो ऐसा द्रव्य है, द्रवंशो दशरथ माने दसों इंद्रियों को जब एकाग्र करेंगे तब उस नाम का अनुभव तुम्हारे अंदर में होगा। तो ऐसा वो नाम है। ऐसे नाम को जब तक नहीं जानोगे तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। प्रेम भक्तों, संसार में गुरु की क्यों आवश्यकता है? जैसे कोई गांव में लोग हैं तो ये कहते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन वे लोग केवल इस बात को कहते ही हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को रोटी नहीं देते। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक माँ बाप जो है बच्चे की कैसे सेवा करते हैं। माँ ने तो बच्चे को जो है 9 महीने पेट में रखा, फिर 2-3 साल जो है चारपाई पे अपने साथ रखा, लैट्रिन उसने चारपाई पे की, पेशाब की, उसका मलमूत्र धोया, उसको स्वच्छता प्रदान की, रोजाना नहलवाया, अपना दूध पिलाया, धीरे धीरे चलने फिरने लगा, तब स्कूल में भेजा, पढ़ लिख करके शादी कर दी। और जब शादी हो गई उसके बाद जो है दूसरी अम्मा जब आई घर, तो जो पहले वाली अम्मा जो पुरानी है दीवा अम्मा को छोड़ दी। आप लोगों ने देखा होगा जब शादी होती है तो कुआ बाबरा होता है, तो कुआ बाबरे में जो है अम्मा जो है कुआ में घोड़े लटका के बैठ जाते, काय के मारे कि अबेला तो हम जब अम्मा बनी रही और अब जब दूसरी अम्मा आ रही तो हमें तो मने ना। तो लड़का जो है उसको 7 सिरकी दी जाती है, 7 बार प्रतिज्ञा करता है। कुआ के चारों तरफ घूमता है और घूम करके एक सिरकी
माँ के कंधे पे हाथ रख करके कुएं में डाल देता है, ऐसे ही जो है 7 सीढ़ी जब डाल देता है तब ये कहता है कि अम्मा उठो, तुम्हारे लिए बहू लगे हैं तो तुम्हारी सेवा करो। ये 7 बार प्रतिज्ञा की, लेकिन वो प्रतिज्ञा बाद में भूल जाता है। विषय और वासनाओं में आसक्त होकर के माँ बाप को भूल जाता है। अभी 8-10 महीना पहले की बात है, एक हमारे शिष्य थे, दिनेश जी भोला दरोगा जी थे, आगरा में ताजमहल पर ड्यूटी थी उनकी। तो वहां दो लड़के आए, एक माँ बाप के, बाप खत्म हो गए थे। उन लड़कों को पढ़ाया उन्होंने, एक लड़का डीएम था, एक लड़का एसडीएम था। तो माँ की हमेशा ये इच्छा होती है कि बहू जो है हमें मतलब जो है जब पूछे कि अम्मा का सब्जी बनाए, होती कि ना। लेकिन अब जमाना बदलेगा, वो तो अब जो है अब कोई बहू है पहले हाल में तो पूछती है कि जो ही महीना 2-4 महीना भय और उन्हें जानी कि डुबरिया कचुना है कर और आदमी कमा तो हम जो करें सो ये बहुमन ने जो है दोनों लड़के के डीएम के कान भर जगह की अम्मा जो है हमें तपटती रहती और जी अपनी हमेशा चलाती ना, इन्हें हटाए दो ना तो घर चले गए। तो भैया उन्हें कैसे हटाए दो जाए। दोनों लोग कार में बैठा के ताजमहल दिखान लाए। शाम को टाइम होवे वालों बहुत कही अम्मा तो भैया ने एक देर रुकियो, हम तो आगरा में सौदा लाया भेजा। वे दोनों लड़का हमीरपुर जिला के थे शहर, और ये किस्सा उन्होंने दरोगा जी ने बताया। तो जब 5 बज गए तब दरोगा जी ने कही कि नौकरी बहुत देर की बैठी। उन्होंने कहा अम्मा कैसी बैठी? हमारी लड़का जो है बाजार घूमने गए। कब के गए? जगह 3 बजे। जगह फोन नंबर है, जगह हाँ ये लड़का हो है, फोन नंबर लो, बातचीत करी कि भैया कहाँ हो? जगह हमीरपुर पहुंचने वाली। जगह तो ये अम्मा तो यहाँ है, जगह उनको अनाथालय में कर देना। जगह हम अनाथालय नहीं करें। उन्हें बहुत नकली दवाई सुनाई, फिर भी चले आए। फिर जब आइए उमंत फिर ने कहा उन्हें पकड़ो गए, अब क्या कोई पता नहीं। तो देखो पहली सीढ़ी है लड़का और बहू। बहू जो है सास ससुर की सेवा करे, ध्यान दे, लड़का भी ध्यान दे। और जगह तीर्थ करने गए, गंगा सागर गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, द्वारिका गए, काशी गए। तीर्थ तुम्हारे घर में बैठा है, उस तीर्थ को आपने खुश नहीं किया तो बाहर के तीर्थों को करने से क्या होगा? इसलिए पहले जो है माँ बाप की सेवा करो, अपने छोटे भाइयों को उनकी व्यवस्था देखो, बड़े भाइयों का आदर करो, बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करो। ये जब करोगे तब तुम्हारे अंदर जो है
भक्ति का ज्ञान जो है वो शुरू होगा। अब महात्मा से गुरु जी से नाम ले आए और नाम जप रहे धनाधन, और बड़े बड़े छोटे छोटे भाइयों को परेशान कर रहे थे। उनकी जगह ज्यादा लेनी, जमीन ज्यादा लेनी, वे बेचारे फरियाद कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे ज्ञान करने से क्या फायदा? इसलिए जो है पहले मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो है गहरी होते हैं और मजबूत बनाते हैं। ऐसे ही सत्य पथ पे पहुंचने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले हमें सामाजिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर गुरु की छानबीन करो। अच्छा गुरु हो, जिसे आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो, ऐसे गुरु के पास शरण में जाओ। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सात गुरु संसार में और सेवक सब संसार। सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सद्गुरु उसको जानिए जो हमसे करता पार, कबीरा हमसे करता पार। सद्गुरु उसको जानिए जो भवसे करता पार, कबीरा भवसे करता पार। सद्गुरु उसको जानिए जो भवसे करता पार। सद्गुरु संसार में, सेवक सब संसार। संसार में, सेवक सब संसार। सद्गुरु उसको जानिए जो हमसे करता पार। सद्गुरु उसको जानिए जो भवसे करता पार, कबीरा भवसे करता पार। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में 7 प्रकार के गुरु, यानी गुरुओं का जो क्रम है वो 7 प्रकार का बना है। पहला गुरु बताया गया है कि पहला गुरु जो है वो पिता होता है, क्योंकि ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, ये जन्म के पहले पिता के रगों में बिंदु रूप में रमण कर रहा है। दूसरी गुरु जो है माता होती है, क्योंकि वही बिंदु मां के गुप्त अंगों में रखा गया, जिससे रज मिला और मिलकर के 9 महीने बाद जन्म हुआ। तीसरी गुरु जो है दाई होती है, जिसने जन्म के टाइम जो है बच्चे को उठाया, उसकी जीभ सीधी की, उसका नाड़ छेदन किया, उसको स्वच्छता प्रदान की।
चौथा गुरु वो होता है जो पुरोहित, जिसने जो है राशि नक्षत्र देख करके तुम्हारा नाम रखा। पांचवा गुरु वो होता है जो स्कूल में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, गणित, व्याकरण, साइंस, इनको जिसने सिखाया। छठवां गुरु वो होता है जिसने हमें कोई मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, कोई भी मंत्र दिया। सातवां गुरु वह होता है जिसने अंदर में उस शब्द की परख कराई। जो मैंने पहले बताए थे 5 घटक होते हैं, उनमें से पहला घटक शब्द होता है। तो शब्द के घटक की परख कराई, जिससे जो है उस आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। तो जब तक जो है सच्चा गुरु नहीं मिलता है, ये जीव जो है कहां से आया है? ये सतलोक से आया है, सतलोक में इसका घर है। और जब से यहां आया है तब से ये भूल चुका है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कहां है और मुझे कहां जाना है। प्रेमी भक्तों, सच्चे सदगुरु की शरण में न जाकर के यूं ही संसार में अन्याय करता है, अज्ञान में घूम रहा है, असत्य मार्ग में जा रहा है, तो उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। और जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो वो घर का रास्ता होता है। एक भजन में कहते हैं कि चलत चलत पगु थकी गयो, नगर रहो नौकोस, ओयाही में डेरा पड़ो, कहो गौन कारोस। भजन में कहते हैं